हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की नई क्लास में। और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल योर लर्निंग पॉइंट में। आज की हमारी क्लास के दो टॉपिक हैं, एक्चुअली दो क्लास हैं, तो हम दोनों क्लास को एक साथ ही मर्ज करके क्लियर करेंगे। एक क्लास हमारी छोटी सी है जो कि है सेपरेट डिस्काउंट कॉलम। उस फीचर को भी आज हम दोनों क्लास को मिक्स में सीखेंगे। सेकेंड हमारी क्लास होगी BOM। BOM मतलब बिल ऑफ मटेरियल। पहले हम जान लेते हैं BOM होता क्या है। BOM एक एक तरह से हम मान लीजिए मैन्युफैक्चर अगर किसी आइटम का करते हैं तो किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करने के काम में लिया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कोई भी कंप्यूटर खरीद रहे हैं, तो कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो सबसे पहले तो उसकी असेंबलिंग करनी होती है। तो उसका जो असेंबल होता है, क्योंकि मार्केट से अलग अलग पार्ट्स आते हैं, जो भी सेलर होता है उसको वो असेंबल यानी कि एक सिस्टम तैयार करके बेचता है। ऐसे तो है नहीं कि वो हार्ड डिस्क को अलग बेचेगा, रैम को अलग बेचेगा, मदरबोर्ड या कैबिनेट को अलग बेचेगा। तो वो उन सबको क्या इकट्ठा सिंगल लॉट में बेचता है और उस सिस्टम का नाम रख देता है, जैसे i5 i3 आज की जनरेशन के हिसाब से चल रहे हैं। तो हम आज उसी चीज़ के एग्जांपल के तौर पे BOM के मैटर को समझेंगे कि किस तरह ये वर्क करता है, किस तरह परचेजिंग किया जाता है रॉ मटेरियल, किस तरह से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसकी। और उसी के साथ हम जो सेपरेट डिस्काउंट का कॉलम है वो चीज़ भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम आइटम परचेज करेंगे। तो आइटम परचेज करने के लिए, क्योंकि अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो हमारे पास रॉ मटेरियल का होना भी ज़रूरी है। तो रॉ मटेरियल हम खरीद लेते हैं, परचेज के वाउचर में जाएंगे, F9 प्रेस करेंगे, डेट हम कोई भी ले लेंगे, यहाँ हम इन्वॉइस नंबर डाल देंगे जो इन्वॉइस पर आता है। मान लीजिए परचेज हम ABC लिमिटेड से ही करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले खरीद लेता हूँ कीबोर्ड। सॉरी, इसे हम रॉ मटेरियल नाम दे देते हैं आइटम का, जो कि हम नोट्स में खरीदेंगे। HSN और टैक्सेबल एज पर इनवॉइस जो आता है, इनवॉइस में हम वो ले लेंगे। फिलहाल मैं HSN डमी ले रहा हूँ और टैक्सेबल 18% का टैक्स रेट ले रहा हूँ। मान लीजिए मैंने 10 की क्वांटिटी खरीदी है 150 रुपये के कीबोर्ड के हिसाब से। अब आप यहाँ देखेंगे सेपरेट डिस्काउंट कॉलम, ये हम कहाँ से लेकर आए। इसके लिए हम F11 की प्रेस करेंगे। तो हम F11 की प्रेस करने के बाद यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस ये ऑप्शन देखेंगे, तो इसे हम येस पर सेट करेंगे। तो हमारे इनवॉइस के अंदर चाहे सेल हो या परचेज, सेपरेट डिस्काउंट का कॉलम हमें शो करने लग जाएगा। तो एक जो हमारा टॉपिक था वो यही था, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम का। मान लीजिए हम इसकी 200 की रेट लेते हैं और इस पर 2% का डिस्काउंट ले लेते हैं। पार्टी ने परचेज पर हमें 2% का डिस्काउंट दिया है। परचेज लेज़र बना हुआ नहीं है, वो हम बना लेंगे। अब अगला खरीदते हैं हम CPU, इसे हम i3 मान लेते हैं। ये भी रॉ मटेरियल में रहेगा, नॉस। इसकी भी 10 की क्वांटिटी मान लेते हैं, वही 2% डिस्काउंट। अगला हम खरीदते हैं कैबिनेट, ये भी 10 ले लेते हैं। इस पर 1% डिस्काउंट देते हैं। अगला होगा हमारा रैम 8 GB, ये भी हम 10 खरीद लेते हैं। अगला बचा है हमारा LED TV। मान लीजिए 32 इंच के हैं, सॉरी इसे हम 21 इंच ही रख लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली सिस्टम पर लोग 21 इंच या 20 इंच के ही लगाते हैं।
ये भी हम 10 ले लेंगे। अगला होगा हमारा HDD यानी हार्ड डिस्क 500 GB। ये भी हम 10 खरीद लेते हैं। तो हम देखेंगे, सॉरी हम माउस को भूल रहे हैं, माउस का भी हम रॉ मटेरियल ले लेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारे सिस्टम में करीब करीब हमने सारे आइटम्स ले लिए हैं जो इस पर कंप्यूटर के अंदर ज़रूरी होता है। SMPS भी ले सकते हैं। SMPS जो कंप्यूटर में पावर सप्लाई के लिए काम आता है। मदरबोर्ड, ये भी हम 10 ले लेंगे। ठीक है, तो हमारी परचेजिंग हो चुकी है। हम यहाँ पर टैक्स लगा देंगे। तो हमने देखा, हमने रॉ मटेरियल खरीदा है करीब 2,32,000 रुपये का। इसे हम एंटर करके सेव कर देंगे। अब हम जैसे स्टॉक के अंदर देखेंगे तो हमारा रॉ मटेरियल हमें दिखाएगा, सभी आइटम्स हमारे पड़े हुए हैं। अब हमारे पास कंप्यूटर नहीं है तो हमें एक कंप्यूटर बनाना है जो कि इसमें सभी आइटम से मर्ज होगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमें 5 कंप्यूटर बनाने हैं। तो 5 कंप्यूटर बनाने हैं तो ऑब्वियसली हमें हर चीज़ 5-5 चाहिए होगी। तो कंप्यूटर बनाने के लिए हमें उसका मैन्युफैक्चरिंग करना होगा। तो सबसे पहले तो हम रॉ मटेरियल को इशू करेंगे कंप्यूटर बनाने के लिए। तो रॉ मटेरियल इशू करने के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर, यहाँ पर हम दबाएंगे 7 और यहाँ करेंगे Alt 7 फॉर स्टॉक ट्रांसफ़र। अब यहाँ से हम वो आइटम लेंगे जिसका हमें रॉ मटेरियल करना है। मान लीजिए हमने कैबिनेट ले लिए 5, CPU ले लिए 5, हार्ड डिस्क ले ली 5, कीबोर्ड ले लिए 5, LED ले ली 5, मदरबोर्ड ले लिए 5, माउस ले लिए 5, रैम ले ली 5, SMPS ले लिए। तो यहाँ पर हमारा आइटम ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर हम इशू करेंगे रॉ मटेरियल। इशू फॉर i3 कंप्यूटर 8 GB 500, सॉरी यहाँ लिख देते हैं रैम 8 GB, HDD 500 GB, क्योंकि हम यही वाला कर रहे हैं, इसे रॉ मटेरियल में ही रखेंगे। अब सिंगल जो एक कंप्यूटर बनता है उसका HSN एक अलग होता है, तो हम उसका HSN अलग कर देंगे और वही टैक्स रेट हम 18 ले लेंगे। अब यहाँ हम 5 कंप्यूटर इशू कर रहे हैं तो हम यहाँ 5 डालेंगे। अब मान लीजिए एक कंप्यूटर की रेट हम नॉर्मली 22,000 रखना चाहते हैं, तो उसे 22,000 रख के यहाँ एंटर मार देंगे एंड सेव कर देंगे। सॉरी, रॉ मटेरियल में हमारा टोटल वैल्यू सेम ही होती है, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब हम जैसे ही स्टॉक जनरल में जाएंगे तो देखेंगे रॉ मटेरियल में जाने के बाद हमारे सभी आइटम 5-5 रह गए हैं, और जो हमारा रॉ मटेरियल हमें सिस्टम जिसका बनाना है वो 5 यहाँ खड़े हो गए, क्योंकि हमें i5 के 5 रॉ मटेरियल इशू कर दिया है। अब इस रॉ मटेरियल को हम कंप्यूटर में जनरेट करेंगे। जब भी हम किसी भी कंप्यूटर को बनाने के लिए या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए देते तो उसका एक टाइम लिमिट होती है, जैसे कि किसी 5 दिन, कोई लेता है 10 दिन, कोई 2 दिन। तो ये असेंबलिंग का सिस्टम नॉर्मली तो 1-2 दिन में शुरू हो जाता है। मान लीजिए हमने अगर इससे मटेरियल इशू आज 15 तारीख को कराए तो हम इससे
17 तारीख को मटेरियल रिसीव कर लेंगे। अब वो करेंगे हम BOM में, तो उसके लिए हम Alt F7 दबाएंगे। पहले तो हमें BOM की क्लास बनानी होगी, तो BOM की क्लास बनाने के लिए हम जाएंगे क्रिएट में, वाउचर टाइप में। अब यहाँ लिख देंगे हम मैन्युफैक्चरिंग BOM, इसे हम रखेंगे स्टॉक जनरल में। और सबसे नीचे यहाँ पर आप देखेंगे यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इस ऑप्शन को हम यस करेंगे ताकि हम किसी भी पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। अब बाहर आकर हम जाएंगे वाउचर में, यहाँ पर प्रेस करेंगे Alt F7, तो हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग BOM हमें शो करेगा, उस पर हम एंटर मारेंगे। और हम गुड्स रिसीव जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 17 तारीख को। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ये तो हमारा रॉ मटेरियल है। i3 का हमारे पास कंप्यूटर है नहीं, तो हम उसका आइटम बना लेंगे। i3 3rd जनरेशन 8 GB 500 GB डेस्कटॉप, क्योंकि हम ये डेस्कटॉप तैयार कर रहे हैं, इसे हम डालेंगे कंप्यूटर डेस्कटॉप में, क्योंकि वो तो हमारा एक था रॉ मटेरियल का ग्रुप, ये हमारा ग्रुप होगा कंप्यूटर डेस्कटॉप का, जहां पर तैयार हमारे सिस्टम पड़े होंगे। इसे हम नोज में ही रखेंगे। इसका स्टेशन जो होगा वो डाल देंगे। टैक्स स्लैब हमारा इसका 18% ही रखेंगे। हमने कितनी क्वांटिटी बनाई थी इसकी, 5, तो यानी हमारे 5 कंप्यूटर 100% रेडी हो जाएंगे। अब हम यहाँ से लेंगे रॉ मटेरियल इशू फॉर i3 सिस्टम, यहाँ पर हम एंटर मार के 5 क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसकी रेट आ गई है। अब हमने सिस्टम को बनाने के लिए कुछ लेबर भी दिए, तो हम लेबर यहाँ पर 4 बुक करेंगे, लेबर जो कि हमारा खर्चा होगा डायरेक्ट एक्सपेंस का। यहाँ एंटर मारते हुए बाहर आएंगे। मान लीजिए हमने इस सिस्टम को बनाने के लिए सामने वाले लेबर को 8,000 रुपये दिए हैं, तो हम जैसे एंटर मारेंगे तो आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पर अभी 19,678 है। एंटर मारते ही इसकी एवरेज रेट 21,278 हो जाएगी, यानी कि पर कंप्यूटर की प्राइस 21,278 रुपये है, जिसकी हम 21,278 रुपये में प्लस GST पे उस आइटम को सेल करेंगे। तो जैसे एंटर मार के सेव करके बाहर आएंगे, अब हम हमारा स्टॉक का ग्रुप देखते हैं, तो हम देखेंगे हमारे यहाँ पर डेस्कटॉप कंप्यूटर में 5 कंप्यूटर हमारे पास रेडी पड़े हैं, जिसकी प्राइस 21,278 आ रही है, जिस पर हमें GST लगाना है। अब इसका हम सेल का बिल काटेंगे। मान लीजिए कोई हमारे पास कस्टमर आ रहा है और हम सेल काटते हैं। सेल हमने 18 तारीख में काटी, कैश में हमने एक कंप्यूटर बेचा। यहाँ हम देखेंगे डेस्कटॉप i3 जो कि हमारे पास 5 पड़े थे, हमने 2 सिस्टम बेच दिए। हमारे पास 21,000 की रेट आ रही थी, तो हम 21,878 जो भी थी वो रेट ले लेंगे। एंटर मारते हुए बाहर आएंगे, सेल सेलेक्ट करेंगे, CGST का टैक्स लगाएंगे, SGST का टैक्स लगाएंगे, राउंड ऑफ लगा देंगे। देन हम देखेंगे हमारे 2 सिस्टम रेडी हैं और उसका बिल कट चुका है। अब हम अगर स्टॉक जनरल चेक करते हैं तो हम देखेंगे हमारे 2 कंप्यूटर के बिल बनाने के बाद वहाँ पर सिर्फ 3 ही सिस्टम रहे। एंटर मार के अगर चेक करते हैं तो हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग से हमने 5 कंप्यूटर लिए थे और 2 हमने सेल कर दिए। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, BOM बिल ऑफ मटेरियल, किस तरह से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किस तरह से रॉ मटेरियल को इश्यू करते हैं और किस तरह से इश्यू रॉ मटेरियल को रिसीव करते हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तो मैं चाहूँगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।